और अगर आपको ग्रामर के रूल्स ये सब कुछ नहीं आते हैं तो फिर भी आप कर लोगे। हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत। और आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन। यानी हम करेंगे, ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसे हम कर देंगे इंग्लिश में ट्रांसलेट। और इस वीडियो से आपको बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारे ज्ञान मिलने वाला है, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब बिना देर के वीडियो शुरू कर देते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, 3 लेने वाले हैं, 3 सेंटेंस हैं, तीनों को ट्रांसलेशन करेंगे और देखिए कि एक बार कितना बड़ा है और इसे भी हम ट्रांसलेट करेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। और हम तीनों ट्रांसलेशन करेंगे तो हम सिर्फ एक फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, वो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब ऑब्जेक्ट, ये 3 और कुछ भी नहीं, बस ये 3। और अगर आपको ग्रामर के रूल्स ये सब कुछ नहीं आते हैं तो फिर भी आप कर लोगे, फिर भी आप इसे कर सकते हो। वोकैबुलरी बस आपकी थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए पहले हमारा फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आपको स्क्रीन पर भी ये फॉर्मूला दिख रहा होगा। तो देखिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है या फिर जो काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक फ़िल्म देखा था। देखने का काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, देखने का। ये हो गया देखा था, ये हमारा हो गया हमारा वर्ब। किसने काम किया, देखने का काम किसने, मैंने। तो मैंने हो गया मेरा सब्जेक्ट, ये दोनों हमें मिल गया। तो अब जो भी बचा वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सिंपल सी बात है, जैसे एक फिल्म, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम तीनों को बस एज इट इज़ लिख देंगे। मैंने यानी मैं, और मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। मैंने यानी मैं की इंग्लिश होती है आई। देखा था, देखिए यहाँ पे देखा होता और फिर था होता तो वो लग जाता, लेकिन यहाँ पे देखा था यानी देखा, ये हो गया परफेक्ट, यानी काम पूरा हो चुका है, देखने का काम पूरा हो चुका है, इसलिए देखा था। तो ये था है, इसका हो जाएगा हेड। वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो ये भी आपका हो ही जाएगा, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और देखा यानी काम पूरा हो चुका है, तो ये सेकंड फॉर्म लगेगा सीन का। सी होता है देखना यानी सी, लेकिन देख चुका हूँ यानी सीन लग जाएगा। ये हो गया। अब बस एक फिल्म, अ फिल्म, मूवी भी आप बोल सकते हो, वैसे इंग्लिश में फिल्म भी बोला जाता है, तो इसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव सीन अ फिल्म। देखिए कितनी आसानी से हमने पढ़ लिया, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इसे ट्रांसलेट कर दिया। आप भी कर सकते हैं। ये ज़्यादातर ये प्रैक्टिस सेशन होने वाला छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तुम्हारे पास फ़ोन है, अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएं, वही फॉर्मूला, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे पास फ़ोन है। देखिए किसके बारे में बात हो रही है, तुम्हारे पास फ़ोन है। तो तुम्हारे मतलब क्या होता है, तुम्हारे यानी तुम हो रहा है ना, तुम, तो यू लग जाएगा, तुम के लिए लग जाएगा यू। और अब क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो यहाँ पे वर्ब है, पास फ़ोन है। यहाँ पे कोई काम तो नहीं हो रहा है, तब वर्ब कहाँ से ढूंढें। इसमें वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ड के लास्ट में जो होता है, था, होगा, ये सब हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं, तो इनको आप लिख सकते हो। तो इसमें मैं कैसे पता लगाऊं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, तो देखिए यहाँ पे पास भी है, पास है यानी ये परफेक्ट है, और है तो है यानी वही हो जाता है इज एम आर। तो इज एम आर है, लेकिन ये पास जब आ जा रहा है तो इसका मतलब ये परफेक्ट वाला है, तब यहाँ पे हैज़ लगेगा। लेकिन ये यू है, तो यहाँ पे हम हैव लगाएंगे, हैव। तो ये हमारा हैव भी लग गया। और देखिए ये भी हो गया हमारा, ये हमारा वर्ब हो गया। और बस अब जो भी बचा वो ऑब्जेक्ट, फ़ोन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने फ़ोन लिख दिया, यू हैव फ़ोन। देखिए कितनी आसानी से हमने इसे भी बना दिया। तो हमारा ये आखिरी सेंटेंस है, आखिरी हिंदी का सेंटेंस, इसे भी हम बिल्कुल अच्छे तरीके से और आसानी से बना देते हैं। देखिए क्या इसमें बोला जा रहा है, वे खाना खाने के लिए दिल्ली के घर आ रहे हैं। वे खाना खाने के लिए दिल्ली के घर आ रहे हैं। अब इसे कैसे बनाएंगे, वही रूल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इसमें काम कौन कर रहा है, खाने का काम कौन कर रहा है, वे आ रहे हैं ना खाने का काम करने, वे। तो वे के लिए क्या प्रयोग होना चाहिए, वे के लिए प्रयोग होता है दे। अब बारी है वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वे खाना खाने, यहाँ पे ये भी एक वर्ब है, लेकिन इसका उपयोग वहाँ पे होगा, इसका कुछ वो नहीं होगा कि यहाँ पे उपयोग नहीं होगा। के लिए दिल्ली के घर आ रहे हैं।
आना, आना यहाँ पे मेन वर्ब हो जाता है। और देखिए जब भी आना है, आना मेन वर्ब हो जाता है, लेकिन वहाँ पे रहे हैं, रहे दिख गया तो यहाँ पे पता चल गया आपको आईएनजी लगाना है। रहे यानी मतलब समझ ही जाइए कि आईएनजी, आ रहे हैं तो भी आईएनजी लगा दीजिए। कमिंग, गो जा रहे हैं तो जा का गो हो गया, और रहे यानी इंग, गोइंग। खा रहे हैं, खा खाने का हो गया ईट, और फिर रहे हैं तो ईटिंग। तो जहाँ पर भी आपको रहे दिख जाए वहाँ पे आप इंग का प्रयोग करिए वर्ब के साथ। तो यहाँ पे हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे है भी है तो ये प्रेजेंट का हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, दे आर, दे के साथ तो आर लगता है, दे आर आना, आना के लिए कम। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे इंग का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि रहे हैं तो इंग का प्रयोग होगा। दे आर कमिंग। वैसे यहाँ पे ज़्यादा मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा। वैसे स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि क्या इसका प्रॉपर सेंटेंस बनता है। दे आर कमिंग, इतना हमारा हो गया। दे आर कमिंग ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया। अब हमें सारा का सारा ये हो जाता है ऑब्जेक्ट, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। इसे मैं दूसरे कलर में भी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, तो इसे भी हम कर देते हैं। घर के, देखिए घर, घर यानी होम, घर यानी होम, के यानी ऑफ, दिल्ली, दिल्ली। हम पीछे से बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे लिख दे रहे हैं, इसमें कुछ भी हम कर नहीं रहे, सीधे सीधे ऐसे करके लिख दे रहे हैं। होम ऑफ दिल्ली यानी वे आ रहे हैं दिल्ली के घर, दिल्ली के घर के लिए, के लिए क्या प्रयोग होता है, फोर। इंग्लिश में के लिए फोर का प्रयोग होता है। फोर खाना, खाने के लिए ईटिंग, यहाँ पे आप ईटिंग लिख सकते हैं, ईटिंग। और खाना, खाना यानी फूड, आपको पता ही होगा फूड। इसका प्रॉपर जो सेंटेंस है वो आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। तो ये थी आज की छोटी सी क्लास। तो अगर आपको इस क्लास से मज़ा आया होगा, अगर आपको नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको सीखना है, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहें। तो मैं इस वीडियो को पूरी देखने के लिए, पूरे अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।